हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम डाइट या एडिट 2022 में जो पेपर हुआ था उसकी बात करेंगे। 100 एमसीक्यूज देखेंगे उसके, केमिस्ट्री, जनरल साइंस एंड फिजिक्स के। तो हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द आईयूपीएसी नेम ऑफ ए कंपाउंड CH3 CH2CONH2 इज। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 3,3 ड्राई मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ऑप्शन बी है 3,4 ब्यूटाइल प्रोपेनामाइड, ऑप्शन सी है 3,3,3 ट्राई मिथाइल प्रोपेनामाइड, ऑप्शन डी है 1,1,1 ट्राई मिथाइल प्रोपेनामाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 3,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चेंज इन द एंथैल्पी इज ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर रिएक्शंस। एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच क्रमशः अभिक्रियाओं के लिए नकारात्मक और सकारात्मक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ऑप्शन बी है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ऑप्शन सी आइसोथर्मल एंड एडिबैटिक, ऑप्शन डी है आइसोथर्मल एंड एंडोथर्मिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द टेस्ट ऑफ सल्फाइड द सोडा एक्सट्रैक्ट इन इज एसिडिफाइड विथ। सल्फाइड के परीक्षण के लिए सोडा निष्कर्ष का अम्लीकरण जोड़कर किया जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डील H2SO4, ऑप्शन बी है डील HNO3, ऑप्शन सी है डील HCl, ऑप्शन डी CH3COOH। तो तनु H2SO4 तनु HNO3 के साथ, तनु HCl के साथ, तनु CH3COOH के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डील HCl या तनु HCl के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्यूरेशंस विल हैव द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। निम्न में से कौन सा विन्यास न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है NH2NP2, ऑप्शन बी है NH2NP3NP4, ऑप्शन सी है NH2NP3, ऑप्शन डी है NH2NP5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी NH2NP3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट फिजिकल इंटरप्रिटेशंस और फिजिकल मीनिंग डज ऑर्बिटल वेव फंक्शंस कैरीज। कक्षीय तरंग फलन किसका भौतिक व्याख्या या भौतिक अर्थ को वहन करता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इट हैज़ नो फिजिकल मीनिंग, इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है, ऑप्शन बी है इट डेपिसिट वैल्यू ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल, यह इलेक्ट्रॉन और उसके कक्षा के तरंग फलन के मान को दर्शाता है, ऑप्शन सी देखते हैं इट्स डेपिसिट्स वैल्यू ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन के रंग फलन के मान को दर्शाता है, ऑप्शन डी है इट्स डेपिसिट्स लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन के स्थान को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन है इट हैज़ नो फिजिकल मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ L+L2+L3+ के स्थायित्व का सही क्रम है। तो हम ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी L2+ कम है L+ से और L+ ज़्यादा है L3+ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Decarboxylations of monocarboxylic acids to give alkanes is achieved by। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा एल्केन बनाने की क्रिया संपन्न होती है। तो हमारा ऑप्शन है हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट्स, ऑप्शन सी है ड्राई डिस्टिलेशंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, ऑप्शन डी है हीटिंग सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड विथ सोडा लाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हीटिंग सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड विथ सोडा लाइम, यह अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इफ 0.084 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। विलियन के पीएच की गणना करें यदि 0.084 ग्राम H2SO4 दिए गए विलियन के प्रति लीटर विघटित कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2.76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्किन बिकॉम्स येलो इन कंसंट्रेशन HNO3 बिकॉज। सांद्र HNO3 के संपर्क से त्वचा आने पर पीली हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है HNO3 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO
एक ऑक्सी कॉरक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है द प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू जेंथोप्रोटीन्स। ऑप्शन सी देखते हैं HNO3 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। HNO3 निर्जलीकारक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन डी नाइट्रोसेल्युलस इज अ फॉर्म, नाइट्रोसेल्युलस बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू जेंथोप्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यह पूरी रिएक्शंस है, तो ये रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। तो रिएक्शंस होने पर कौन सा नेम इससे एसोसिएटेड या संबंधित है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हॉफमैन, ऑप्शन बी है लिबरमॉन, ऑप्शन सी है गेटरमैन, ऑप्शन डी है राइमर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यह अभिक्रिया लिबरमैन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह लिबरमैन कहलाती, इस रिएक्शन को हम कहते हैं। तो थोड़ा सा यह याद रख लेना, क्योंकि रिपीट होने के चांस बने रहते हैं क्वेश्चन में प्रीवियस में से। अभी भी PAT के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे प्रीवियस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज। किस तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक फॉर फ्यू एलिमेंट्स, ऑप्शन सी एंडोमेरिक्स फॉर फ्यू एलिमेंट्स, ऑप्शन डी ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑलवेज एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। विद्युत अपघटय कंडक्टर से संबंधित सही कथन चुने। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से इंक्रीज विथ कोट टेम्परेचर। तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत चालन बढ़ता है। ऑप्शन सेकंड देखते हैं। चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन विथ टेम्परेचर टेक प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिसएसोसिएशंस और डिक्रीज इन इंट्रिंसिक अट्रैक्शंस। तापमान के साथ विद्युत चालन में परिवर्तन पंचकरण में वृद्धि या आंतरिक आकर्षण में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन विथ टेम्परेचर टेक प्लेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स विच प्रोवाइड द हिंड्रेंस। तापमान के साथ विद्युत चालन में परिवर्तन गुठली के कंपन के कारण होता है, जो बाधा प्रदान करता है। ऑप्शन फोर्थ, यह सब स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें ऑप्शन हम देखेंगे लास्ट में ABCOD कि कौन से, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो रहा है। तो हम देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत चालन कम हो जाता है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटय कंडक्टरों से संबंधित सही कथन चुने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। इसमें पहला और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें यदि आपने 2020 का प्रीवियस पेपर नहीं देखा डाइट का, तो एक बार देख लेना, उससे पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का आते हैं, किस लेवल के आते हैं क्वेश्चंस। तो जनरल साइंस भी है उसमें, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी है। तो उसके भी एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और इसके भी सॉल्व कर लेना। इसमें सिर्फ मैं आंसर से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नेम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट ऑप्शन। ये सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लाइब्रेट हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। निम्न में से किसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिकृत करने पर हाइड्रोजन मुक्त होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaOH, ऑप्शन सी है NaHCO3, ऑप्शन डी है सोडियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेदर, ऑप्शन बी है वूल, ऑप्शन सी है नाइलॉन, ऑप्शन डी है सिल्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कॉन्ट्रेडिक्ट्स द बोर मॉड। निम्न में से बोर मॉडल किस सिद्धांत का खंडन करता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पदार्थ का दोहरा व्यवहार और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत
या फिर ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन सेकंड ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, ऑप्शन सी है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑप्शन डी है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्यूल ड्यूल बिहेवियर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्यूल बिहेवियर ऑफ ए मैटर एंड हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 17। इन द स्मेल्टिंग्स ऑफ CO2 copper 2 as the flux is CO2 as के प्रगलन में गालक होता है। तो नेक्स्ट इसके करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है CaSiO3, ऑप्शन बी FeSiO3, ऑप्शन डी सी है SiO3 SiO2, ऑप्शन डी FeO। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A decrease in a pressure will result in the formation of vapor and thus a vapor pressure। दबाव में कमी के परिणाम स्वरूप रिक्त स्थान वाष्प का निर्माण होगा और इस प्रकार वाष्प का दबाव होगा, रिक्त स्थान होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बढ़ेगा और वाष्प का दबाव में भी वृद्धि होगी। तो और ऑप्शन बी है कि इसके वेपर जो होगा वो कम रहेगा और इसके वाष्प के दबाव में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी है इसका जो वेपर का फॉर्मेशन है वो कम होगा और वाष्प के दबाव भी कम होगा। ऑप्शन डी है कि जो वेपर का फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगा और वाष्प के दबाव कम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दोनों चीज़ ही बढ़ेगी, वेपर के फॉर्मेशन भी होगा ज़्यादा होगा और जो प्रकार वाष्प का जो दबाव है या वेपर प्रेशर है वो भी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट ह। तो इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सा है। तो स्मेल ऑफ बेंजलाइड एंड मिडबेन ऑयल इज नॉट डिफरेंट। बेंजेल्डिहाइड व मिडबेन तेल गंध वे भिन्नता नहीं रखते हैं। ऑप्शन बी बेंजेल्डिहाइड अंडरगोस टिन्स्को रिएक्शंस, बेंजेल्डिहाइड टिन्स्को रिएक्शंस देते हैं, अभिक्रिया देते हैं। ऑप्शन सी देख लेते हैं बेंजेल्डिहाइड रेड्यूस्ड फेलिंग्स सॉल्यूशंस, बेंजेल्डिहाइड फेलिंग विलेन का चयन करता है। ऑप्शन डी है ड्राई डिस्टिलेशंस ऑफ कैल्शियम बेंजोएट गिव्स अ कीटोनिक कंपाउंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बेंजेल्डिहाइड रेड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रिएक्शन ऑफ ए फैट और ऑयल विथ एल्केलिल इज कॉल्ड। वसा तथा तेल की क्षार के साथ अभिक्रिया कहलाती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इथेरिफिकेशन, ऑप्शन बी है सेपेनिफिकेशन, ऑप्शन डी एस्ट्रिफिकेशन, ऑप्शन डी है एक्सपोसिडेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेपोनिफिकेशन या साबुनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, लीचिंग किसका एक प्रक्रम है। तो ऑप्शन है रिडक्शन, ऑप्शन बी है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी है रिफाइनिंग, ऑप्शन डी है कंसंट्रेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 22। एसिल्डिहाइड की क्रिया जब Cl2CbCl3 से होता है तो ए प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके बाद C6H5Cl कंसंट्रेशन कितनी रखते हैं H2SO4 की कंसंट्रेशन पर बी प्रोडक्ट बनता है। तो हमें बी प्रोडक्ट पता करना कि बी प्रोडक्ट क्या है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है DDT, ऑप्शन बी है TNB, ऑप्शन सी है क्लोरोफार्म, ऑप्शन डी है क्लोरल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। The pH of the solution obtained by mixing 100 ml of solution of pH 3 with 400 ml of solution of a pH 4 is P3 के घोल के 100 ml और pH 4 के 400 ml घोल को मिलाकर प्राप्त घोल का pH है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फॉल लॉग 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 24। विच सॉल्ट विल नॉट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस, कौन सा लवण हाइड्रोलिसिस से नहीं गुजरता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है Na2SO4, ऑप्शन डी है Mg, ऑप्शन सी Mg, ऑप्शन डी है KCl। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पाइन ओनली वैल्यूज ऑफ ए BM अमोंग इस, चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण मान BM में का सही क्रम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 26। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट ह। तो गलत कथन का चयन करो। अमाइड्स आर हाइड्रोलिसिस, अमाइड का जल अपघटन होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वेरी स्लोली बाय एसिड्स और एल्कलाइल
अत्यंत धीमी गति से, अम्ल या क्षार के द्वारा। ऑप्शन बी है स्लोली बाय वाटर, जल द्वारा धीमी गति से। ऑप्शन सी है रेपिडली बाय एसिड्स, अम्ल द्वारा तीव्र गति से। ऑप्शन डी है फॉर मोर रेपिडली बाय एल्काइल्स, क्षार द्वारा उससे भी तीव्र गति से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, और यह रॉन्ग स्टेटमेंट है अमाइड के ऊपर, या अमाइड्स और हाइड्रोलिसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 27। मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ विथ देयर रिस्पेक्टिव एसआई यूनिट्स। ये आप मैच कर लेना, मैच द फॉलोइंग से। इसका मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। तो ये एसआई यूनिट आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पिक द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट न्यूक्लियर फिजन में। सबसे सटीक कथन चुने परमाणु विखंडन का अर्थ है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्प्लिटिंग अपार्ट द रेडियो एक्टिव, सक्रिय रेडियो को अलग करना। ऑप्शन बी स्प्लिटिंग अपार्ट द रेडियो एक्टिव वाटर एंड द नॉन रेडियो एक्टिव वाटर, रेडियो सक्रिय पानी और गैर रेडियो सक्रिय पानी को अलग करना। ऑप्शन सी है अ साइबर अटैक ऑन अ न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट टू स्प्लिट सेंट्रीफ्यूजस अपार्ट, सेंट्रीफ्यूज को अलग करने के लिए परमाणु संवर्धन संयंत्र पर एक साइबर हमला। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन डी स्प्लिटिंग ऑफ अ यूरेनियम एटम, यूरेनियम परमाणु का विभाजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी स्प्लिटिंग ऑफ ए यूरेनियम एटम, यूरेनियम परमाणु का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कंसनट्रेटेड बाय लीचिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क लीचिंग द्वारा केंद्रित है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गेलेना, ऑप्शन बी है पाइराइट, ऑप्शन सी है मिलराइट, ऑप्शन सी अर्जेंटाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अर्जेंटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 30। 1 mole of substance A on a reacting with excess of water gives 2 mole of a readily combustible gas and an alkaline solution. The alkaline solution gives white turbidity with CO2. The substance A is। यौगिक A के 1 मोल जल की अधिकता के साथ क्रिया करके शीघ्रता से दहनशील गैस के 2 मोल व क्षारीय विलयन देते हैं। क्षारीय विलयन CO2 के साथ सफ़ेद गंधलापन देते हैं। यौगिक A है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी CaH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन स्टोर्स ऑक्सीजन इन द मसल्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संग्रह करती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कोलेजन, ऑप्शन बी है मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी एक्टिन, ऑप्शन डी है पेप्सिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मायोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। द गैसेस रिस्पेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय एल्केलाइन पायरोगेलोल एंड ऑयल ऑफ सिनामोन इज। गैस जो क्रमशः सारीय क्षारीय पायरोगेलोल तथा सिनेमोन के तेल द्वारा अवशोषित होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है N2O3, ऑप्शन बी है O2O3, ऑप्शन सी है O3CH4, ऑप्शन डी है SO2CH4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी O2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 33। विच इज यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग reagent to convert बेंजाइल्डिहाइड टू बेंजोइल क्लोराइड। बेंजाइल्डिहाइड को बेंजाइल क्लोराइड में बदलने के लिए निम्नलिखित अभिकर्मक से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए थायोनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऑप्शन सी है रिएक्शंस विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ऑप्शन डी है रिएक्शंस विथ Cl2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी रिएक्शंस विथ Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 34। एस्टिमेट द Q वैल्यू फॉर गिवन रिएक्शंस 37 27 and 13 LD अल्फा 25 12 mg masses of 27 13 Al 25 12 mg D and alpha और 26.9990 mu 24.99360 u और 4.0039 u and 2.0147 u। चूज एंड आंसर। दी गई प्रतिक्रिया के लिए क्यू मान का अनुमान लगाइए। तो इसमें मैं करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 6.80 MV। यदि हो सका तो मैं इसके सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा केमिस्ट्री के पूरे सॉल्व करके, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 35। चूज द करेक्ट पेयर्स। सोडियम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका भी करेक्ट ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर बाकी तो हम इसका सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन, हम इसका सॉल्यूशन ही रखेंगे पूरा का पूरा। मैं इसमें अभी आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आपका फिर 10 दिन बाद इसकी एग्ज़ाम ही है इसके लिए, है ना। तो इसको यदि हो सके तो आप भी सॉल्व कर लेना हो, लेकिन मैं लेकर तो आऊँगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 36। 14 and 6c, carbon has a half life of a 5760 years. How much time is required to reduce 80 mg of a sample of a carbon 14 to 20 mg? तो कार्बन 14/6 की अर्ध आयु 5760 वर्ष है। 14 कार्बन के नमूने के 80 मिलीग्राम को 20 मिलीग्राम तक कम करने में कितना समय लगता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1440, ऑप्शन बी है 23,040, ऑप्शन सी है 11,520, ऑप्शन डी है 2280। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 11,520, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 37। तो A+CS2 प्लस HCCl2 गिव्स C2H5N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S डस कंपाउंड A इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी C2H5NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 38। अमोंगेस्ट TiF6 2 minus COF6 3 minus CO2 is Cl2 and NiCl4 2 minus 8 number Ti is equal to 20 कोमा CO is equal to 27 और कॉपर है is equal to 29 है और निकिल है is equal to 28। द कलरलेस स्पीसीज और, तो रंगहीन प्रजातियाँ हमें देखना है, तो इसमें से तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है TiF6 2 minus एंड CO2Cl2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए ही है, जो कि यह कलरलेस स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 39। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्राइज इथाइलिन डाइमिन कोबाल्ट सल्फेट इज। संकुल यौगिक ट्रेस एथिलीन डाइमिन कोबाल्ट सल्फेट का सूत्र है। तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए COEN3 कोष्टक SO4, ऑप्शन बी COEN3 2 SO4 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी COEN3 2 SO4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 14। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो अ एक्सेप्टर एटम इज एसोसिएटेड विथ कोआयनिक बॉन्ड, ग्राही परमाणु सह आयनिक बंधन से जुड़ा होता है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है डोनर एटम इज एसोसिएटेड विथ डेटिव बॉन्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी इन BF3+ NH3b is a donor atom if donates electrons to N to form dative bonds। नेक्स्ट देखते हैं डोनर एटम से इज एसोसिएटेड विथ कोआयनिक बॉन्ड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्सेप्टर एटम इज एसोसिएटेड विथ कोआयनिक बॉन्ड्स, ग्राही परमाणु सह आयनिक बंधन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब हम जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन से देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश एनेक्स द स्टेट ऑफ नागपुर। अंग्रेजों ने किस वर्ष में नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1832, ऑप्शन डी 1825। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 42। कामाख्या टेम्पल इज इन विच सिटीज। कामाख्या मंदिर किस शहर में है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तिरुपति, ऑप्शन बी है कटरा, ऑप्शन बी सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है शिलोंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 43। कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्रीज। कोपेन किस देश की राजधानी है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है फिनलैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए डेनमार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 44। इन विच कंट्री वाज द विजय विजय राघवगढ़ फोर्ट विजय राघवगढ़ ब्यूल्ट। विजय राघवगढ़ किला एंड विजय राघवगढ़ किस शताब्दी में बनाया गया था? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 13वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 17वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 10वीं शताब्दी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्योपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक श्योपुर जिले में स्थित है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राजवाड़ा महल, ऑप्शन बी है गौरी सोमनाथ टेम्पल, ऑप्शन सी है लालबाग पैलेस, ऑप्शन डी है महाराज नरसिंहगढ़ महल। तो इसका नरसिंह महल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी महाराज नरसिंह महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पेंटिंग्स ऑफ लेपाक्षी आर फाउंड इन विच स्टेट। लेपाक्षी पेंटिंग किस राज्य में पाई जाती है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। सॉरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्पल ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण नहीं है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है सैंडस्टोन, ऑप्शन सी है लाइमस्टोन, ऑप्शन सी है कॉन्ग्लोमरेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व लाइज इन द साउथर्न MP3। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व दक्षिणी मध्य प्रदेश में स्थित है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है बी है संजय टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है माधव नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है पेंच टाइगर रिजर्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। वेयर डिड द बुद्धा अटेन परिनिर्वाण। बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है कपिल वस्तु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है टीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जिंक। एक बार आप इस पेपर को अच्छे से रिपीट करके देख लेना और सोल्व कर लेना, क्योंकि इसमें से आने की चांसेस बने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो सकता है आ जाए कभी रिपीट होकर। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 51। द गुलाब राइस चड्डा कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। गुलाब राम चड्डा कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चेस, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है टेनिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भले ही वो क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन उस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए आप देख लेना थोड़ा सा, है ना। 52 देखते हैं हम। As per census 2011, which of the following district of Madhya Pradesh has the highest literacy rate in the state? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर राज्य में सबसे अधिक है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है बालाघाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच डिस्ट्रिक्ट इज क्लोज्ड टू बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाय रोड। सड़क मार्ग से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा किस जिले के करीब है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शहडोल, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी उमरिया, ऑप्शन डी है सतना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी उमरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज रिलेटेड टू इंडियन सिनेमा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन बी है कलिंगा अवार्ड, ऑप्शन सी है ध्यानचंद अवार्ड, ऑप्शन डी है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी
दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। द टर्म डकवर्थ लुइस मेथड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। डकवर्थ लुइस पद्धति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी है बिटकॉइंस, ऑप्शन डी है स्पेस क्राफ्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पोर्ट्स। जो डकवर्थ लेविस मेथड है इसका स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज अ टॉम्ब ऑफ अ मुगल एम्परर अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नरवर फोर्ट, ऑप्शन बी है कंगरा फोर्ट, ऑप्शन सी अलवर फोर्ट, ऑप्शन डी है सिकंदर फोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सिकंदर फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। द सेंट्रल हाईलैंड रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूड्स हाउ मेनी अपलैंड्स। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाके निम्नलिखित कितने ऊपरी भूभाग में शामिल है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निर्मल पेंटिंग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। निर्मल चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य की है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वेरन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है वेल्सली, ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंट बेटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वेरन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब फिजिक्स के 40 क्वेश्चन देखेंगे हम। सॉरी। बाय व्हाट absolute number magnitude of earthquake is expressed on रिएक्टर स्केल्स। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को किस पूर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 0 से 10, ऑप्शन बी 1 से 8, ऑप्शन सी 0 से 7, ऑप्शन डी 1 से 14। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0 से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। The displacement of a particles executing simple harmonic motion is given by x is equal to 2 3 sine 2 pi t plus pi by 4, where x is in meters and t is the seconds. The amplitude and maximum speed of the particle is। एक कण जो कि सरल आवर्त गति में गति कर रहा है का विस्थापन है x बराबर 3 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बटे 4 कोष्टक बंद, जहाँ x मीटर में है और t समय में है। कण का आयाम व उच्चतम चाल है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3m 6 पाई मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 8 मीटर 2 पाई मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 मीटर 4 पाई मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 3 मीटर 2 पाई मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 मीटर 6 पाई मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM simple harmonic motions, the phase difference between the accelerations and displacement is। एक कण सरल आवर्ती गति में गति कर रहा है तथा उसके त्वरण और विस्थापन में कलांतर है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है पाई बटे 2, ऑप्शन सी है पाई, ऑप्शन डी है 3 बटे 2 पाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। द टॉलरेंस लेवल ऑफ ए रेसिस्टर विथ द कलर कोड रेड ब्लू ऑरेंज एंड गोल्ड इज। एक प्रतिरोध का टॉलरेंस लेवल लाल नीला ऑरेंज सोना रंगों के कोड के साथ है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए +40%, ऑप्शन बी है +10%, ऑप्शन सी +5%, ऑप्शन डी है +20%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी +5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between a body and the surface of an inclined plane at 45 degrees is 0.5 if गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स, देन एक्सेलरेशंस ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स इज। तो एक वस्तु और 45 डिग्री पर झुके हुए तल के बीच घर्षण नियतांक का मान 0.5 है। यदि जी का मान कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड है तो
वस्तु का नीचे की ओर त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4.9 √2, ऑप्शन बी है 4.9, ऑप्शन सी है 19.6 √2, ऑप्शन डी है 4.9/√2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 4.9/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। एक्सरे विल ट्रेवल मिनिमम डिस्टेंस इन एक्सरे, इसमें न्यूनतम दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी एयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आयरन। आयरन में एक्स जो रे है वो ट्रेवल बहुत मिनिमम डिस्टेंस पर ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। द इलेक्ट्रिक करंट आई क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर मॉडल इन टर्म ऑफ बोहर रेडियस A0 एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट ऑर्बिट VO इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी EV0/2πa0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन इज। तो आघूर्ण और भूमध्य रेखी समतल के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के बीच कोण है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 180 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 0 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। इफ द वोल्टेज ऑफ एक्स-रे ट्यूब इज डबल द इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रे विल बिकम। यदि एक्स किरण नली एक्स-रे ट्यूब का वोल्टेज 2 गुना कर दिया जाए तो एक्स किरणों की हो जाएगी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनचेंज्ड, ऑप्शन बी है 4 टाइम्स, ऑप्शन सी है डबल, ऑप्शन डी है हाफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अनचेंज्ड। क्या दे रखा है? यदि वोल्टेज ऑफ एक्स-रे ट्यूब इज डबल द इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रे विल बिकॉम्स। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। द टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 48 घंटे, ऑप्शन बी है 12 घंटे, ऑप्शन सी है 24 घंटे, ऑप्शन डी है 6 घंटे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। A concave shaving mirror has a radius of curvatures of a 35 and 0 centimeters. It is positioned so that the upright image of a man face is a 2.50 times the size of the face. How far is the mirror from the face? एक दाढ़ी बनाने वाले अवतल दर्पण की त्रिज्या 45.0 सेंटीमीटर है। इसको इस प्रकार रखा गया है कि सीधा आदमी के चेहरे का प्रतिबिंब उसके चेहरे का 2.50 गुना हो जाए। चेहरे से दर्पण की दूरी कितनी है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 21.0 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 5.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 42 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। Two identical sinusoidal waves, each of the amplitudes 5 mm with a phase difference of pi/2, are traveling in the same direction in a string. The amplitudes of the resultant wave in a mm is। एक स्ट्रिंग में दो एक समान सिनुसोइडल तरंगे प्रत्येक का आयाम 5 mm या कालांतर pi/2 के साथ एक ही दिशा में चल रही है। परिणामी तरंग का आयाम मिलीमीटर में है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2.5, ऑप्शन बी है 5/2, ऑप्शन सी है 5√2, ऑप्शन डी है 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 5√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। द एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 9th ऑर्बिट्स ऑफ द बोहर्स हाइड्रोजन एटम इज। बोहर के हाइड्रोजन परमाणु के एन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कोणीय चाल है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ए √n के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के n, ऑप्शन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लेनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। एक ग्रह के चारों ओर उपग्रह का उसकी वृत्ताकार कक्षा में समय काल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द मास ऑफ द रेडियस एंड सैटेलाइट, ऑप्शन
उपग्रह की त्रिज्या के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी है द रेडियस ऑफ द प्लेनेट ग्रह की त्रिज्या पर, ऑप्शन सी है द मास ऑफ द प्लेनेट ग्रह के द्रव्यमान पर, ऑप्शन डी है मास ऑफ द सैटेलाइट उपग्रह के द्रव्यमान पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मास ऑफ द सैटेलाइट पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं निर्भर करता है? तो उपग्रह की उसके ग्रह के चारों ओर उपग्रह का उसी वृत्ताकार कक्षा में समय काल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उपग्रह के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। एल आर सर्किट्स हैज अ सेल ऑफ ईएमएफ विच इज स्विच्ड ऑन एट अ टाइम टी 0। द करंट इन द सर्किट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विल बी। एक एल आर सर्किट में एक सेल है जो समय टी बराबर 0 पर चालू हो जाता है और एक लंबे समय के बाद सर्किट में धारा होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ई बटे आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 75। यदि हीलियम के एनआई गोले की आंतरिक ऊर्जा 10T तापमान पर हाइड्रोजन के एंटी मोलो की आंतरिक ऊर्जा 6T तापमान पर के बराबर है, तो अनुपात N2 बटे N2 है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है 3/5, ऑप्शन बी है 5/3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 76। अ ब्रिक ऑफ द मास 2 किलोग्राम begins to slide down on a plane inclined at an angle of a 45 degree with the horizontal the force of a friction will be। एक 2 किलोग्राम की ईंट 36 से 45 डिग्री कोण पर झुके हुए तल पर स्लाइड शुरू करती है, तो उसमें लगने वाला घर्षण बल का मान क्या होगा? तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 9.8 साइन 45 डिग्री, ऑप्शन बी 19.6 साइन 45 डिग्री, ऑप्शन सी 19.6 कोस 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 9.8 कोस 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 19.6 साइन 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 77 है ना। तो यह व्यतिकारी ध्वनि तरंगों का विस्थापन y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर 3 साइन ओमेगा प्लस पाई बटे 2 परिणामी तरंग का आयाम है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। द सेल्फ इंड्यूस्टेंस of a coil is a 5 Henry. A current of a 1 ampere changed to 2 ampere within the 5 second through the coil. The value of the इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। एक कुंडली का स्वप्रेरण 5 हेनरी है। इस कुंडली के द्वारा धारा को 1 एम्पियर से 2 एम्पियर में बदलने में 5 सेकंड का समय लगता है। प्रेरित विद्युत भाग बल का मान होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 10 वोल्ट, ऑप्शन बी है 100 वोल्ट, ऑप्शन सी है 0.10 वोल्ट, ऑप्शन डी है 1 वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इट्स रेसिस्टेंस इंक्रीज बिटवीन बिकॉज द। एक चालक का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि क्यों बढ़ता है? चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्यों बढ़ता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है रिलैक्सेशंस टाइम इंक्रीज, ऑप्शन बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन इन डेंसिटी डिक्रीज, ऑप्शन डी रिलैक्सेशंस टाइम डिक्रीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी रिलैक्सेशंस टाइम डिक्रीज। रिलैक्सेशन से समय कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। फॉर ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है लाइट ट्रेवल इन एयर ओनली, प्रकाश सिर्फ हवा में चलता है, ऑप्शन बी है लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ चलता है, ऑप्शन सी है लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, प्रकाश विरल माध्यम से सघन की तरफ चलता है, ऑप्शन डी लाइट ट्रेवल्स इन वाटर ओनली, प्रकाश सिर्फ पानी में चलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सघन से विरल माध्यम में चलता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और यदि आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप नए नए क्वेश्चंस पाने के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आपको डेली एक नए अपडेट क्वेश्चंस मिलेगा एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। व्हेन फ्लूइड्स आर हीटेड फ्रॉम द बॉटम कन्वेक्शंस करंट आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज।
जब तरल को निचली सतह से गर्म किया जाता है तो संवहन धाराएं उत्पन्न होती है क्योंकि मोलिकुलर मोशंस ऑफ फ्लूइड बिकम्स अलाइंड, तरल की आणविक गति अलाइंड हो जाती है। ऑप्शन बी है हीटेड फ्लूइड बिकम्स लेस डेंस देन द कोल्ड फ्लूइड अबाउट इट, गर्म तरल के ऊपर ठंडा तरल कम घना होता है। ऑप्शन सी है हीटेड फ्लूइड बिकम्स मोर डेंस देन द कोल्ड फ्लूइड अबाउ इट, गर्म तरल के ऊपर ठंडा तरल अधिक घना होता है। ऑप्शन डी है अ मोलिकुलर कोलिजन्स टेक प्लेस विथ इन द फ्लूइड, आणविक टक्कर तरल के अंदर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हीटेड फ्लूइड बिकम्स लेस डेंस देन द कोल्ड फ्लूइड अबाउ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इफ द एंगल ऑफ ए प्रिज्म is 60 degree and angle of a minimum deviation is 40 degree, then the angle of a refraction in the prism will be। यदि प्रिज्म का कोण 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है तो अपवर्तन का कोण होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 100 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। How much pressure should be applied on a liter of water if it is to be compressed by 0.1%? Bulk modules of water is equal to 2100 मिली पास्कल्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, 1 लीटर पानी की मात्रा को 0.1% दबाने पर कितना दबाव लगाना होगा। पानी का बल्क मापांक 2100 एम पास्कल है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2100 किलो पास्कल, ऑप्शन बी है 210 किलो पास्कल, ऑप्शन सी है 2100 मिलीमीटर पास्कल, ऑप्शन सी डी है 210 मिली पास्कल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2100 किलो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स सफर्स मैक्सिमम डेविएशन इन अ प्रिज्म? निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रिज्म से विचलन उच्चतम होता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी ऑरेंज, ऑप्शन डी है येलो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। रेटिना ऑफ आई एक्ट लाइक ऑफ ए कैमरा। आँख का रेटिना इस प्रकार कार्य करता है जैसे कि कैमरे के लिए फिल्म या कैमरे के लिए शूट स्विच, ऑप्शन सी है लेंस, ऑप्शन डी है शटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टू चार्जेस 5 माइक्रो कूलम्स एंड -3 माइक्रो कूलम्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 172 ऑफ 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर्स? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी जब दो चार्ज 5 माइक्रो कूलम और -3 माइक्रो कूलम एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है -0.95 जूल, ऑप्शन बी है 0.8 जूल, ऑप्शन सी है -0.84 जूल, ऑप्शन डी है 0.9 जूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी -0.84 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 36 फर्म। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली? एक गोलीय नाभिक की त्रिज्या जो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के द्वारा मानी गई है तो 3.6 फर्मी है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या सर्वाधिक संभावित है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी है 27। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। चित्र में दिखाए अनुसार प्रिज्म का कोण है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन प्रिज्म का कोण कैसा है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डी, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो कि सी है वह एक प्रिज्म कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। टू न्यूक्ली हैव देयर मास नंबर इन द रेशो ऑफ 1:3। द रेशो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज विल बी। दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:3 है, उनके नाभिकीय घनत्व का अनुपात होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी है 1/3:1, ऑप्शन सी है 1:3, ऑप्शन डी है 3:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 या 90। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज इफ वर्क इज डन। एक तंत्र की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है यदि किया गया कार्य है। तो ऑप्शन ए अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। तंत्र पर एक संरक्षित बल के द्वारा किया जाए। ऑप्शन बी अपॉन द सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तंत्र पर एक असंरक्षित बल के द्वारा किया जाए।
ऑप्शन सी है बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तंत्र द्वारा एक संरक्षित बल के विरुद्ध किया जाए। ऑप्शन डी है बाय द सिस्टम अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तंत्र द्वारा एक संरक्षित बंध संरक्षित बल के विरुद्ध किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 91। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कूलाम फील्ड ऑफ ए चार्ज प्लस कूलाम क्यू, a charge minus q is moving around in the an elliptical orbits, find out the correct statement। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए चार्ज माइनस क्यू इज कॉन्स्टेंट, माइनस क्यू आवेश का कोणीय संवेग स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित बल नहीं है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फोर्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 93। दो तरंगों के समीकरण है x1 बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई पाई और वन ऑप्शन फिर कोमा x2 अ साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। यदि परिणामी तरंगों में अध्यारोपण में आवृत्ति और आयाम समान रहे तो उनके बीच कालांतर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 94। अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द कैमरा डिपेंड्स अपॉन द, कैमरे में आने वाले प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अपर्चर्स सेटिंग ऑफ ए कैमरा, कैमरे की अपर्चर सेटिंग पर प्रोडक्ट ऑफ ए फोकल लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी व व्यास के गुणनफल पर। ऑप्शन सी है डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कैमरा, वस्तु के कैमरे से दूरी। ऑप्शन डी है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपर्चर सेटिंग्स ऑफ द कैमरा, कैमरे की अपर्चर सेटिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 95। द कोफिशिएंट ऑफ ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए टू कॉइल्स इज 6 mH, द करंट फ्लोइंग इज 1 of a 2 amperes, देन द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंड कॉइल्स विल बी। दो कुंडली के अन्योन प्रेरण का स्थिरांक 6 mH है। यदि एक में धारा 2 एम्पियर वह रही है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन ए है 2 MB, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 3V, ऑप्शन डी है 3 MV। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 96। टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर आर गिवन पोटेंशियल डिफरेंसेस इन द रेशो ऑफ 1:2, देन द रेशो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज इज। दो एकदम समान चालक जो समान तापमान पर मेंटेन्ड है को विभवांतर 1:2 के अनुपात में रखा जाता है तो उनके ड्रिफ्ट वेगों का अनुपात है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 3:2, ऑप्शन सी है 1:1, ऑप्शन डी है 1:4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 97। टू टर्निंग फॉर्क of frequencies n1 and n2 produce n beats per second, so if n2 and n are known, n1 may be given by। दो ट्यूनिंग फॉर्क n1 और n2 आवृत्तियों वाले एक सेकंड में n बीट उत्पन्न करते हैं। यदि n2 और n ज्ञात हो तो n1 दिया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, n2 प्लस माइनस n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 98 है ना। A wave represented by the given equations y बराबर y is equal to a cos kx minus omega t cos costux is superposed with another wave to form a stationary wave such that point x is equal to 0 is node। The equation for the other waves is। समीकरण y बराबर a cos kx माइनस ओमेगा टी द्वारा निरूपित एक तरंग को एक अन्य तरंग के साथ अध्यारोपित करके एक स्थिर तरंग इस प्रकार बनाई जाती है कि बिंदु x इक्वल टू 0 एक नोड हो और अन्य तरंग के लिए समीकरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी, y बराबर माइनस ए कॉस के एक्स ओमेगा टी है ना। तो ये y है, y इज इक्वल टू माइनस ए कॉस कोष्टक में के एक्स प्लस ओमेगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 99। आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशंस ऑफ ए पार्टिकल विच रिप्रेजेंट स्लो मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस, निम्नलिखित फलनों में से
जो कण की गति प्रदर्शित करते हैं कौन सा सरल आवर्त गति का है। तो हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी ओनली फॉर। तो क्या आ रहा है इसमें, एक्स इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस क्यूब ओमेगा टी प्लस कॉस 5 ओमेगा टी, है ना। तो यह करेक्ट है। निम्नलिखित फलों में से कौन सा कण की गति को प्रदर्शित करते हैं कौन सा सरल आवर्त गति का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी ओनली फोर्थ है। तो इस ओनली बी फोर्थ है, सॉरी 3 नहीं है ना, फोर्थ है। तो एक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, और यह लास्ट क्वेश्चन है। फॉर मेटेलिक वायर द रेशो V by T, V इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड I इज इक्वल टू करंट फ्लॉविंग। एक धातु के तार के लिए अनुपात V by T, V विभवांतर है और I धारा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ताप से स्वतंत्र है। ऑप्शन बी इंक्रीजेस एज ए टेम्परेचर राइजेस, ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। ऑप्शन सी डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेस, ताप बढ़ने के साथ घटता है। ऑप्शन डी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेस डिपेंडिंग अपॉन द मेटल, तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है या घटता है, धातु के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंक्रीज एज द टेम्परेचर्स राइजेस। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।